नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे थे एनालॉजी टेस्ट की। और दोस्तों, एनालॉजी टेस्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे नंबर्स बेस्ड एनालॉजी। ठीक है। और नंबर बेस्ड एनालॉजी में दोस्तों 25 क्वेश्चंस जो हैं अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। लास्ट वाली क्लास में दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हमने क्या की थी भाई, चर्चा की थी। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न। तो आपको दोस्तों एनालॉजी में ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ 6 का 5 से जो संबंध है वही संबंध प्यारे बच्चों 8 का किस संख्या से होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है। यहां अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 6 के फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो 6 का क्या फैक्टर होगा दोस्तों, 6 के फैक्टर होंगे 2, 3, 6। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है। और दोस्तों यहाँ जो दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चों, इनका हम क्या कर देंगे बच्चों, एडिशन कर देंगे। तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा, 3 और 2 कितना मिल गया, 5। इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर कर दीजिए दोस्तों 8 के, 2 गुणा 2 गुणा 2। दोस्तों यहाँ 8 है। और इसी प्रकार से अगर इन सभी नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा तो 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि यहां से मुझे कितना मिलेगा भाई, 6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे दोस्तों। यहाँ सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए, और आपका देखो काम यह है कि आप हर क्वेश्चन को देखें, समझें, उसके बाद में दोस्तों सॉल्यूशन को देखें। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया। देखो जितने भी इसमें सवाल है ना, वो सारे के सारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पूछा है दोस्तों किस संख्या का संबंध 63 से होगा, वही संबंध आपका दोस्तों 8 का किससे है मेरे भाई, 26 से है। क्लियर है। यहां अगर आप ध्यान से प्यारे बच्चों बात को देखोगे तो इन दोनों नंबर्स का जो डिजिट्स का जो सम है ना प्यारे बच्चों, मुझे यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से इन दोनों डिजिट्स का अपन क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां लगेगा। तो प्यारे बच्चों यहां बनेगा 09। कौन से ऑप्शन में है भाई, आपके ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी में है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए इसी प्रकार से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर पूछा है 64 का जिस संख्या से संबंध है 72 का दोस्तों ऐसा ही संबंध 53 के साथ होगा। देखिएगा यहां प्यारे बच्चों डिफरेंस में अगर जाएंगे, देखो 72 से संख्या कम हो रही है 53, तो 64 से कम होनी चाहिए। और यहां अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो बताओ कितना डिफरेंस हो रहा है। 12 में से 3 गया तो दोस्तों आपका रहेगा 9। और यहां दोस्तों आपका 6 में से 5 गया तो एक 19 का डिफरेंस है। अगर इसी प्रकार से यहां मैं 19 कम करके देखता हूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, क्या देखो 14 में से 9 गए तो दोस्तों 5। ठीक है ना। यहां देखो 5 मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहां जो कॉन्सेप्ट है ना प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस का नहीं है। तो फिर कुछ और तरीका हमें यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां अगर दोनों का डिजिट सम मैं करूं दोस्तों तो मुझे यहां से मिलेगा 9, और इन दोनों का डिजिट सम करता हूं तो मुझे मिलेगा 8। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना प्यारे बच्चों क्या है, 1 है। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से इन दोनों अंकों का जब सम करेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा 10। तो अब हमें कोई ऐसा अंक चाहिए जिसका योग, अंकों का योग क्या हो, 9 हो, क्योंकि इनका जो अंतर होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो बताइए कौन से दो अंकों का योग जो है दोस्तों यहां से 9 बन रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहां दोस्तों बी जो है 54, यहां अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों अंकों का योग कर देंगे, 5 और 4 9, तो 10 में से 9 गया 1, और 7 और 2 9, 9 में से 8 गया तो भी 1। क्लियर है ना। चलिएगा अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। 17 का दोस्तों, 17 का जो संबंध आपका 60 से है, ठीक है, वही संबंध 20 का किस संख्या से होगा। अब आप ये देखिए 17 का 60 कैसे कर सकते हैं। तो 17 का 60 करने का देखो तरीका, 17 × 51, 17 × 51, और 51 में 9 जोड़ दूंगा तो मुझे यहां से कितना मिल जाएगा, 60। इसी प्रकार से 20 × 60, और 60 में दोस्तों 9 जोड़ दो तो आपके पास यहां 69 दे रखा है क्या, बिल्कुल 69 है। तो आप आंसर कर दीजिए, या ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां हमारे पास में दिया हुआ है कि 6 का जो संबंध 64 से है, बताइए 11 का वही संबंध किससे होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 64 क्या है, एक वर्ग संख्या है। और देखो 144, 121, 169 दोस्तों, ये तीनों की तीनों संख्याएं क्या है, आपकी वर्ग संख्याएं हैं। तो मैं क्या लॉजिक यहां पर लगाऊंगा, देखो मुझे 64 8 का वर्ग होता है, 8 कैसे आ सकता है, 6 से। तो 6 में अगर मैं 2 बढ़ा दूं तो मुझे मिलेगा 8, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो प्यारे बच्चों मिलेगा 64। इसी प्रकार से दोस्तों 11 में जब आप 2 बढ़ाओगे तो होगा 13, और 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा 169, 169। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे भाई, बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों
123 का जो संबंध 4 से है 726 का वही संबंध प्यारे बच्चों 726 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा ये आपको बताना है। अब आप ये सोचिए कि 123 से 4 कैसे रिलेट कर रहा है। देखिएगा, अगर स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में दोस्तों मैं लास्ट वाले डिजिट को डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं इसको लिख दूं 12/3, तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा भाई 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी 72 के अंदर किसका भाग लगा देंगे 6 का, तो दोस्तों 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। भैया यहां से रिजल्ट मुझे कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रथम 2 अंकों में दोस्तों तीसरे अंक का क्या दे दिया भाई मैंने भाग दे दिया, तीसरे अंक का क्या लगा दिया बेटा भाग लगा दिया। तो 12 छिकी 72, 12 जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा आपका सही जवाब बनेगा। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। 1 का जो संबंध 6 से है, 1 का जो संबंध 6 से है, बताइए 8 का वही संबंध किस संख्या के साथ होगा। सोचिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां 1 का 6 करने के लिए हम क्या कर देंगे दोस्तों 5 बढ़ा देंगे, तो यहां पर भी आप 5 बढ़ा दीजिए, तो 8 और 5 13। अब देखो 13 मिल गया तो बात ठीक है ना। देखो मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं प्यारे बच्चों ये ऑप्शंस पर बेस्ड होते हैं, किस पर विकल्पों पर, ठीक है ना। तो यहां से 13 जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से यहां देखिए हमारे को दे रखा है 128 का जो संबंध 96 से है दोस्तों 244 का वही संबंध दोस्तों किस संख्या के साथ होगा ये आपको बताना है भाई। तो यहां स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स का, स्टार्टिंग के दोनों अंकों का अगर तीसरे अंक से मैं गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 12 8 96। इसी प्रकार से दोस्तों यहां भी गुणा कर दीजिए, 24 का गुणा कर दीजिए 4 से, तो 24 चौके दोस्तों यहां पर अगेन आपका क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर कैरी करेंगे। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अब आपको सोचना है कि 85 का 42 हम कैसे ला सकते हैं भाई। यहां ध्यान से समझिएगा, आपको दिया हुआ है 85 का जो संबंध 42 से है 139 139 का वही संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। तो कैसे ला सकते हैं भैया 42, बोलो 42 कैसे आ सकता है। अगर मैं 85 में से 1 कम कर दूं तो प्यारे बच्चों मुझे यहां से मिलेगा 84, और 84 का अगर मैं आधा करता हूं तो दोस्तों मुझे यहां से कितना मिल जाएगा 42। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार से दोस्तों 139 में से 1 कम कर दो भैया, 1 कम करोगे तो यहां दोस्तों मुझे कितना मिलेगा 138 मिलेगा, और इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 छिकी 12 और 2 नाम 18 दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ बी के साथ हम जाएंगे। इसी प्रकार के सवाल आते हैं बस एग्जाम में, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है देखो दोस्तों, है ना। तो 7 का जो संबंध आपका 32 से है, बताइए 35 का दोस्तों 35 का वही संबंध आपका किस संख्या के साथ होगा। अब देखिए 7 का 32 कैसे कर सकते हैं दोस्तों, काफी सारे तरीके हैं। मैंने कहा भैया 7 चौके 28 और 28 और 4 32। इसी प्रकार से 35 का 4 गुना करोगे तो प्यारे बच्चों 35 का 4 गुना हो गया 140, और 140 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 144। है क्या विकल्पों में, भैया विकल्पों में 144 नहीं है, तो फिर इस बात को हम दूसरे तरीके से कहेंगे। मैं क्या कह सकता हूं फिर, मैंने कहा 7 पंजे 35 और 35 में से 3 कम कर दिया तो 32। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहां पर भी हम कहेंगे 35 गुणा में 5। देखो 30 का 5 गुना 150 और 5 का 5 गुना 25, 125 और 175। 30 का 5 गुना तो हो गया 150 और 5 का 5 गुना हो गया 25, 150 और 25 175, और उसमें से 3 कम कर दो तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 172। दे रखा है क्या, बिल्कुल भैया। अगर नहीं दिया हुआ होता तो दोस्तों हम और किसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते। तो यहां से दोस्तों मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 का क्या लगेगा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला देखिए वर्ग संख्याएं हैं हमारे पास दोस्तों 25 है, और 25 के बाद वर्ग संख्या दी हुई है 81। इसी प्रकार से 36 और 36 के बाद बताइए कौन सी वर्ग संख्या आएगी। तो ये दोस्तों आपका 5 का वर्ग है, और प्यारे बच्चों ये 9 का वर्ग है, बोलो क्लियर है ना। और 5 का 9 करने के लिए दोस्तों कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 6 का वर्ग हो गया आपका 36, बोलो क्लियर है क्या। और 4 बढ़ा करके यानी कि दोस्तों यहाँ 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। क्या 100 आपके ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब नहीं है तो दोस्तों कैसे आंसर करेंगे भैया, 5 का 9 कैसे कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे कह सकता हूं क्या 5 दूनी 10 और 10 में से 1 कम,
5 दूनी 10 और 10 में से एक कम क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों बोल देंगे 6 दूनी 12, 12 में से एक कम 11, तो 11 का जो वर्ग होगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 121। है क्या 121? बिल्कुल 121 है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आपका काम यह है कि हर क्वेश्चन को दोस्तों खुद से डील करने का प्रयास करना है ना। एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबर्स का खेल है मेरे भाई, है ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहां दिया हुआ है 292 का जो संबंध 146 से है, 582 का वही संबंध जो होगा प्यारे बच्चों किससे होगा। अब देखो ये 14 दून 28 तकरीबन 2 गुने के आसपास है, तो मैं ये देखूंगा कि यहां दोस्तों कहीं संख्या का आधा तो नहीं कर रखा है। तो देखिए 292 में 2 का भाग लगाइए, 2 एकम 2, फिर 9 में देंगे 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छिकी 12। बिल्कुल सही है भैया, यहां पर भी हम क्या कर देंगे, संख्या का आधा कर देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 291 आएगा। है क्या ऑप्शन में, ये रहा भैया ऑप्शन नंबर सी, यहां से क्या बनेगा, अपना सही जवाब बनेगा। अगला देखो दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 दिया है, 4 दिया है और 6 आपको दिया है। भैया यहां 2 4 6 का जो संबंध 4 16 सॉरी 2 4 2 हमारे पास है, 2 फिर 4 है और फिर दोस्तों 2 है अगेन, और इसका जो संबंध दोस्तों 4 16 और 4 से है, वही संबंध आपको बताना है 1 1 और 1 का किस संख्या युग्म के साथ में होगा। यहां दोस्तों लॉजिक की अगर बात करें तो देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 16 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हर संख्या का स्क्वायर दोस्तों 1, और हम सब जानते हैं 1 के स्क्वायर करोगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएंगे, 1 1 और आपका 1। तो लॉजिक चलेगा इस प्रकार से। ट्रिपल 1 आंसर होगा कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए इसी प्रकार का है, ये कह रहा है कि 1 2 4 और 7, 1 2 4 7 का जो संबंध 3 4 6 और 9 से है, ऐसा ही संबंध किस संख्या का या किस संख्या युग्म का 2 3 5 और 8 से होगा। लॉजिक की अगर बात करोगे तो यहां देखिए 1 के अंदर 2 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार 2 में 2 बढ़ा दिया दोस्तों, 4 हो गया आपका। 4 में अगर 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 में अगर 2 बढ़ाओगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का मतलब हर अंक में 2 बढ़ा करके लिखा गया है। और देखो इसी प्रकार से 0 में अगर 2 बढ़ाओगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। यहां दोस्तों 1 के अंदर अगर आप 2 बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। और 3 में दोस्तों अगर 2 बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 5 मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों यहां अगर बात करूं 6, तो 6 में अगर आप 2 बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। यानी कि हमारे पास दोस्तों उत्तर आएगा 0136। 0136 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, अब देखिए दोस्तों ये था नंबर्स पर बेस्ड एनालॉजी। अब बात करेंगे दोस्तों हम टाइप नंबर 4 की, और इसमें हम बात करेंगे भैया किस पर बेस्ड, लेटर्स पर बेस्ड एनालॉजी की, ठीक है। और लेटर्स का रैंक पोजीशन आप लोगों को याद होगा, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट टेस्ट दोस्तों इसी पर ही बेस्ड है सारे, ठीक है ना। तो देखिए यहां हमारे पास में क्या दिया हुआ है, क्यू, फिर दिया है आई, फिर दिया है ओ और फिर दिया है के। क्यू आई ओ के का जो संबंध दोस्तों डबल एम के ओ से है, वही संबंध वाई ए डब्ल्यू सी का किस लेटर समूह के साथ में होगा। तो देखिए ये 17 पर आता है, और प्यारे बच्चों एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। 17 का 13 करने के लिए कितना कम कर दिया मेरे भाई, यहां से 4 की कमी है। इसी प्रकार से आई 9 पर आता है और एम आता है 13 पर, कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। ओ आता है 15 पर और के आता है 11 पर। दोस्तों यहां से अगर देखोगे तो 4 की कमी समझ में आएगी, और के 11 पर आता है, ओ 15 पर आता है, तो 11 और 4 कितना हो गया, 15। यानी कि लॉजिक की अगर बात करोगे तो 4 कम 4 ज्यादा, 4 कम 4 ज्यादा। इसी प्रकार से दोस्तों यहां भी हम लगाएंगे 4 कम, 25 में से 4 गया तो 21, फिर 4 ज्यादा मेरे भाई। इसी प्रकार से यहां से कर दो 4 कम, और 3 और 4 7, तो अपना कोड ये बन जाएगा। यहां से किया हमने पहले 4 कम, फिर दोस्तों हमने किया है यहां 4 ज्यादा, फिर प्यारे बच्चों कर देंगे 4 की कमी, और फिर प्यारे बच्चों कर देंगे 4 ज्यादा। तो UESG आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
इस सवाल का क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से देखिए ये कह रहा है कि ए बी सी अपॉन में एफ का जो संबंध बी सी डी अपॉन में आई से है, दोस्तों ऐसा का ऐसा संबंध सी डी ई अपॉन एल का किस के साथ होगा, कौन से विकल्प के साथ होगा। तो यहां से देखिए दोस्तों एक सीरीज चल रही है, ए बी सी फिर बी सी डी, इसी प्रकार से यहां चलिएगा सी डी ई और क्या जाएगा फिर डी ई और एफ। एक बात यहां देखिए दोस्तों 6 का कितना जोड़ा है भैया, 3 जोड़ा है, 9 हो गया। तो 12 में भी आप 3 जोड़ दीजिए, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि आ जाएगा डी ई एफ अपॉन में ओ, डी ई एफ अपॉन में ओ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। अगला सवाल देखिएगा, हमारे को देखो वर्ड दिया हुआ एक्सक्यूज, ई एक्स सी यू एस और ई, और एक्सक्यूज का जो कोड दे रखा है दोस्तों, दे रखा है सी एक्स डबल ई और एस यू आपको दिया है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है ई आर ओ डी ई एस को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो यहां एक्सक्यूज के सारे लेटर मैच कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो सी एक्स और ई, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स ने अपने पोजीशंस को चेंज किया है और फिर लास्ट के 3 लेटर्स ने अपनी पोजीशन को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इसी प्रकार से हम भी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहां बन जाएगा ओ आर ई, क्या बनेगा ओ आर ई, और यहां बनेगा एस ई डी, ओ आर ई एस ई डी। कौन से ऑप्शन में है ओ आर ई एस ई डी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए हर सवाल पहले आपको करना है, उसके बाद दोस्तों सॉल्यूशन पर जाइएगा। एल जे एच का जो संबंध प्यारे बच्चों यहां डबल के आई से है, बिल्कुल यही संबंध सी आई ए का किस अक्षर युग्म के साथ में होगा, किस लेटर पेयर के साथ में होगा। यहां देखिए ये 12 पर आता है, ये 11 पर आता है, तो प्यारे बच्चों यहां मुझे एक की कमी देखने को मिल रही है। इसका प्लेस वैल्यू 10 है मेरे भाई, इसका 11 होता है, तो यहां दोस्तों एक जोड़ा गया है। ये 8 पर आता है, ये 9 पर आता है, तो यहां पर भी प्यारे बच्चों एक जोड़ा गया है। लॉजिक समझ में आ गया होगा, एक कम और फिर एक एक ज्यादा। इसी प्रकार से यहां एक कम करेंगे और अब एक एक ज्यादा करना है। 9 में एक जोड़ दो प्यारे बच्चों 10, और एक के अंदर एक जोड़ोगे तो 2। यहां से तो एक की कमी है, यहां एक ज्यादा होगा और प्यारे बच्चों यहां भी एक ज्यादा होगा। बीजेबी आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, हमारे को दिया है सी एफ डी बी का जो संबंध एक्स यू डब्ल्यू वाई से है, वही संबंध दोस्तों जी जे एच एफ का किस लेटर क्लस्टर के साथ होगा। ठीक है, यहां लॉजिक की अगर बात करें तो देखिए ध्यान से दोस्तों, क्रक्स का एक्स अपोजिट लेटर है, फ्यू का यू हो गया दोस्तों, ड्यू का डब्ल्यू हो गया और बॉय का वाई हो गया। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने उसमें दोस्तों अपोजिट लेटर्स के पेयर आपको पढ़ाए थे। यहां विपरीत अक्षर युग्म होंगे। ये कौन सा पैटर्न है बेटा, विपरीत अक्षर युग्म। विपरीत अक्षर युग्म पर आधारित दोस्तों यहां पर जो है क्वेश्चन को सेट किया है। इसी प्रकार से जी का अपोजिट लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है, टी। इसी प्रकार से जे का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू, और एच का अपोजिट होता है दोस्तों एस, और एफ का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है यू। कैसे, देखो जीटी, जयपुर क्वीन, हायर सेकेंडरी और फ्यू। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो टी क्यू एस यू आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें था, सी में था। तो सी जो होगा प्यारे बच्चों यहां से आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए यहां क्या दे रखा है दोस्तों, यहां दे रखा है ए डी जी जे का जो संबंध एम पी एस वी से है, मेरे भाई वही संबंध किस अक्षर समूह का एन क्यू टी डब्ल्यू से होगा। देखिए यहां दोस्तों ये 1 पर आता है प्यारे बच्चों, ये 13 पर आता है। यहां अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 12 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये 4 पर आता है, ये 16 पर आता है, तो 4 में वापस दोस्तों यहां 12 जोड़ा गया है, 12 और 4 16। ये 7 पर आता है और 7 में जब 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 19। ये 10 पर आता है और 10 में दोस्तों जैसे ही आप 12 जोड़ोगे तो 10 और 12 22। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो कहने का मतलब यार डिफरेंस 12 का देखने को मिल रहा है। अगर बाएं से दाएं दोस्तों 12 जोड़ रहे हैं तो फिर दाएं से बाएं क्या होंगे, 12 कम होंगे। तो 14 में से 12 कम कर दो तो 2 हो जाएगा, 17 में से 12 कम कर दो 5 हो जाएगा, 20 में से 12 कम कर दो 8 हो जाएगा, और 13 में से
23 में से 12 कम करोगे तो प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो BEH के आंसर बनेगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में था। यहां दोस्तों 12 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 12 और 5 आपका 17, देखिए 12 और 8 आपका 20 और 12 और 11 दोस्तों आपका हो गया 23। तो BEH के ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको वर्ड दे रखा है अपसेट। वर्ड क्या दिया है दोस्तों? अपसेट दिया है। और दोस्तों यहां इसको लिखा जाता है इस तरीके से कि सेटअप। यहां क्या लिखा जा रहा है? सेटअप लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है टिप टॉप को कैसे लिखेंगे दोस्तों, टिप टॉप को कैसे लिखेंगे? देखिए उसने क्या किया प्यारे बच्चों, उसने पहले है ना, पहले उसने लास्ट के 3 लेटर्स को पकड़ा है भैया, लास्ट के 3 लेटर्स, ठीक है। लास्ट के 3 लेटर्स को पकड़ करके एज इट इज उसने लगा दिया यहां सेट। तो यहां भी सेट देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से लास्ट के जो 3 लेटर हैं अपने पास क्या है? टॉप। बस इनको लगा दीजिए। लास्ट के 3 लेटर्स को अपन ने लगा दिया टॉप, और जो बाकी बचे रह गए दोस्तों वो एज इट इज। देखो यूपी जो है, यूपी दोस्तों आपका एज इट इज देखने को मिल रहा है। यूपी यानी कि जो बचे रह गए उनको एज इट इज लगा दिया। तो जो भी बचा रह गया दोस्तों उसको एज इट इज लगा दो, तो यहां बन जाएगा टिप। तो जो बनेगा दोस्तों वर्ड वो क्या बनेगा? टॉप टिप, है ना। और टॉप टिप आपके कौन से ऑप्शन में था भाई? डी ऑप्शन में था। यहां डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहां हमारे पास वर्ड दे रखा है बी, वाई और डब्ल्यू। इसका जो संबंध डी डब्ल्यू यू से है, एफ यू एस का वही संबंध किसके साथ आएगा ये आपको बताना है भाई। यहां देखिए दोस्तों कितना जोड़ा गया मेरे भाई? 2 जोड़ दिया। 25 में से 2 कम करोगे 23, और 23 में से 2 कम करोगे 21। पहले 2 जोड़ा है, फिर बाद में 2 घटाया है। इसी प्रकार से पहले दोस्तों हम 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 हो गया 8। और अब प्यारे बच्चों 2 क्या करने हैं? कम करने हैं। यहां तो 2 जोड़े हैं और बाकी सभी में 2 कम। 21 में से 2 गया तो प्यारे बच्चों 19 रहेगा, और 19 में से 2 कम कर दो 17। एच एस क्यों आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था? आपके सी में था। अगला सवाल देखिएगा इसी तरीके से, वर्ड दे रखा है आपको नंबर, NUM और BER। वर्ड दे रखा है नंबर और इसको लिखा जाता है UNBM और दोस्तों RE। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है GHOSTS। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया इसको लिखा कैसा है। इसने देखो क्या तरीका यूज किया है, ध्यान से समझना दोस्तों। नंबर में पहले एन आएगा ना यार, यहां दोस्तों अपने पास वर्ड होगा नंबर में एन आएगा प्यारे बच्चों, यहां क्या आएगा? एन आएगा। उसने लॉजिक क्या लगाया है कि 2 लेटर्स को इंटरचेंज किया। देखो UN हो गया, BM हो गया और RE हो गया। इसी प्रकार से हम भी 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहां से बनेगा HG, फिर बनेगा SO और फिर बन जाएगा दोस्तों आपका ST। तो HGSOST कौन से ऑप्शन में था बताओ? सी वाले में था। तो सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तो बहुत आसान है मेरे भाई। देखो 9th नंबर का अल्फाबेटिकल लेटर क्या होता है बताओ? आई होता है। 8वें नंबर का अल्फाबेटिकल लेटर H होता है और 7वें नंबर पर जो लेटर आता है बेटा वो G होता है। इसी प्रकार से हर लेटर की पोजीशन लिख दीजिए। 6th अल्फाबेटिकल लेटर की अगर मैं बात करूंगा तो F होगा। 5th अल्फाबेटिकल लेटर हो जाएगा बेटा E, और चौथा जो लेटर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका D। तो 6ठे नंबर पर F, 5वें नंबर पर E और चौथे नंबर पर D। FED आपके ऑप्शन नंबर किस में था? बी में था। एकदम आसान सवाल था, आराम से कर सकते थे। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां दे रखा है बोर। वर्ड क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? बोर। और बोर का जो मान है दोस्तों यहां दिया हुआ है 10। तो पूछा है होटल का मान कितना होगा भाई? होटल का जो मान है दोस्तों वो कितना होगा? यहां दोस्तों एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में खूब आता है। देखिए बोर से हमें 10 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? बी का जो अल्फाबेटिकल रैंक है 2 है, ओ आता है 15 नंबर पर, आर आता है 18 पर और ई आता है 5 पर। अगर इस सभी नंबर्स को दोस्तों जोड़ दिया जाए, 18 और 2 20 और 10 30 और 10 40, टोटल बन रहा है दोस्तों यहां पर मेरा 40। और लेटर्स की संख्या अपने पास कितनी है मेरे भाई? 4 है। 4 क्या है यहां पर? नंबर ऑफ लेटर्स। 4 क्या है बेटा? नंबर ऑफ लेटर्स है। बात समझ में आ रही है क्या? तो 4 से काट देंगे दोस्तों, यहां से रिजल्टेड वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इसी प्रकार होटल के H आता है 8 पर, O आता है 15 पर, T आता है बेटा 20 पर, E आएगा 5 पर और L आएगा 12 पर। भैया सबको जोड़ो एक बार।
ध्यान से जोड़िएगा। देखो 20, 12 और 8 हो गया 20, और 20 40, और 10 50, 50 और 10 कितना हो गया बेटा 60, टोटल हो जाता है 60। और लेटर्स की संख्या कितनी है मेरे भाई, यहां लेटर्स की संख्या है 5। 5 क्या है बेटा, लेटर्स की संख्या, लेटर्स की संख्या। तो काट दो भैया, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा बताओ, 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60। तो यहां से दोस्तों उत्तर क्या बनाएंगे हम बेटा, 12 बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, यहां 12 जो होगा सवाल का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दे रखा है यहां से, ये सवाल बहुत अच्छा है। दे रखा है CFIL का जो संबंध ORUX से है, वही संबंध बेटा DGJ और M का किस लेटर क्लस्टर के साथ होगा। यहां ध्यान से समझिएगा बेटा, ये 3 देखो ध्यान से, तो कैसे बोल सकते हैं, देखो लव का O देखने को मिल रहा है, इंडियन रेलवे का R है, फ्यू का बेटा U है, और क्रक्स का क्या हो गया X। यहां पर क्या है, विपरीत अक्षर युग्म है, तो मालवीय नगर का हो जाएगा N, और जयपुर क्वीन का हो जाएगा Q, GT का हो जाएगा बेटा T, और ड्यू का हो जाएगा आपका W। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, NQTW। और दोस्तों यहां पर देखो हमारे पास किसी विकल्प में NQTW नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा तो इसका मतलब है भैया लॉजिक कुछ और है। लॉजिक कुछ और है तो अगर बात करें, देखो 3 में जब तुम 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। बोलो क्लियर ना। इसी प्रकार से 15 और 3 18, 18 और 3 21, और 21 और 3 24। और यहां लॉजिक देखिएगा 12 और 3 15 हो रहा है, कहने का मतलब सब में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, सब में 3 3 का। तो यहां देखिए दोस्तों 4 और 3 7, 7 और 3 10, और प्यारे बच्चों 10 और 3 13। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 13 और 3 के साथ अगर बात करें तो 13 और 3 कितना बनेगा बेटा 16 बनेगा, और 16 और 3 कर दो भैया, 16 और 3 19, और इसी प्रकार से 19 और 3 22, और प्यारे बच्चों 22 और 3 आपका हो जाएगा 25। तो PSVY देखने को मिलेगा। PSVY कौन से ऑप्शन में अपने पास में भाई, सी में है। यहां से क्या बनेगा, सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, BEHK। यहां दिया है प्यारे बच्चों BEHK का जो संबंध YVSP से है, बताइए फिर DGJM का वही संबंध प्यारे बच्चों किसके साथ होगा। यहां देखो अगर बात करें अपोजिट लेटर की, बॉय हो गया, एवरी का V हो गया, हायर सेकेंडरी का S, और काला पानी का P। बेटा क्या है, अपोजिट लेटर्स पेयर। यहां दोस्तों क्या आए हैं आपके अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट लेटर्स पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ड्यू का हो जाएगा अपने पास में W, GT का अपने पास में हो जाएगा प्यारे बच्चों T, और जयपुर क्वीन का अपने पास हो जाएगा Q, और मालवीय नगर का अपने पास हो जाएगा N। तो WTQN आपके ऑप्शन नंबर किस में था, C में था। तो C यहां से क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। अगला देखिए MKOQO, यहां दिया है MKQ और O का जो संबंध LNP और R से है, ऐसा ही संबंध किसका, XVTZ से। देखो ऐसे केस में जब तीसरा पद आपसे ज्ञात करने के लिए कहे तो आप दोस्तों चौथे पद का दूसरे पद का पहले वाले से रिलेशन देखा करो। अब रिलेशन कैसे देखेंगे भाई, यहां देखो ये 12 पर आता है, ये 13 पर आता है, यहां कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। ये 14 पर आता है, ये 11 पर आता है, दोस्तों यहां कितना जोड़ दिया, यहां देखिए कम कर रहा है, सॉरी 12 और 1 13, और 14 का 11 करने के लिए 3 की कमी करेंगे, और 16 और 1 कितना हो गया पहले बच्चों, यहां 17 हो गया, और 18 में से दोस्तों 18 का 15 करने के लिए 3 की कमी कर देंगे। तो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 ज्यादा फिर 3 कम, फिर 1 ज्यादा और फिर 3 कम। तो इसी प्रकार से दोस्तों लॉजिक लगाइएगा, 1 ज्यादा तो x में जब 1 ज्यादा करोगे तो दोस्तों y हो जाएगा। अब करना है मेरे भाई 3 कम, और 22 में से 3 कम करोगे तो 19। फिर प्यारे बच्चों करना है आपको 1 ज्यादा, 20 और 1 21, और फिर यहां से करने हैं कितने मेरे भाई 3 कम, 26 में से 3 गया तो 23। तो YSUW
YSUW, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देखिए, हमारे पास दोस्तों वर्ड दे रखा है TAKCAR, और दोस्तों यहां अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे वर्ड को उल्टा लिख दिया। कैसे? RACKET, देखो RACKET, कहने का मतलब दोस्तों वर्ड को पूरी तरीके से क्या लिखा गया है मेरे भाई, रिवर्स करके लिखा गया है इस तरीके से। समझ में आ गया है क्या? तो हम भी वर्ड को लिखेंगे रिवर्स तरीके से। तो हमारे पास वर्ड दे रखा था TEK और CAR, तो लिख दो भैया ऐसे, R फिर आ जाएगा ACKE और T, रैकेट। कैसा बनेगा बेटा? रैकेट, RAC फिर K फिर आपका E और प्यारे बच्चों फिर T। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे पास वर्ड दे रखा है TCEJBO, तो यहां से क्या बनेगा बताओ? OBJECT, ऑब्जेक्ट, OBJE और CT, O फिर B फिर आपका J फिर आपका E फिर आपका दोस्तों C और फिर आपका हो जाएगा T। ऑब्जेक्ट कौन से ऑप्शन में है आपके? ऑप्शन नंबर बी में है ना। देखो ये जो एनालॉजी का पैटर्न है दोस्तों ज्यादा टफ होता नहीं है, आसान ही होता है, ठीक है ना। अगला वर्ड है अपने पास JIHK का, जो संबंध PONQ से है। बताइए वही संबंध दोस्तों WVUX का किस लेटर क्लस्टर के साथ होगा? यहां ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो ये 10 पर आता है, ये 16 पर आता है, तो यहां मुझे 6 का एडिशन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से 9 और 6 15, 8 और 6 14 और 11 और 6 कितना हो गया? 17। सभी में 6 का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो यहां भी हम कर देंगे प्यारे बच्चों 23 और 6। देखो 23 में जब 6 जोड़ोगे 23 और 6 होगा 29, और 29 पर लेटर आता है बेटा सी। 22 में जब 6 जोड़ोगे तो 22 और 6 28, 28 पर आता है बी। 21 में जब 6 जोड़ोगे तो 21 और 6, 21 और 6 हो गया 27, 27 पर आता है ए। और 24 में जब 6 जोड़ोगे बेटा 30 और 30 पर आता है डी। CBAD है क्या? CBAD, देखो CBAD यहां नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है भैया, मामला इस तरीके का यहां पर नहीं है ना। ये लॉजिक दोस्तों यहां से नहीं लगेगा। तो यहां देखो लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से, HIJK, अगर इन तीनों लेटर्स की पोजीशन को अगर मैं देखूं तो पोजीशन के अंदर एक निश्चित सा पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार से ध्यान देखिए NOPQ, यहां भी एक दोस्तों डेफिनेटली सिस्टमैटिक पैटर्न बन रहा है। यहां अगर बात करोगे तो UVW और ये बना X। बोलो क्लियर है क्या? अब आपको ये देखना है कि ऐसा कैसा सिस्टमैटिक पैटर्न आपके कौन से विकल्प में देखने को मिल रहा है। तो देखो MNO दोस्तों ये वाला आंसर नहीं बनेगा। GH यहां नहीं है, गलत हो जाएगा। TU ये भी गलत हो गया। तो KLMN दोस्तों कौन सा बनेगा बताओ? विकल्प डी के साथ जाएंगे। MLKN, कैसे? KLM और ये N। आई होप ये बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, BIMN अपनों को दिया है यहां पर BIM और फिर दिया है N का जो संबंध CKPR से है, वही संबंध CURD कर्ड का किससे होगा मेरे भाई? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहां 2 का 3 कर दिया, 1 ज्यादा, फिर प्यारे बच्चों 9 और 2 11, 13 और 3 16 और 14 और 4 18, 1 2 3 4 का एडिशन देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी यहां पर जोड़ दीजिए, 1 ज्यादा तो डी, फिर हम करेंगे 2 ज्यादा 21 और 2 23, फिर हम करेंगे 3 ज्यादा 18 और 3 21, और फिर करेंगे बेटा 4 ज्यादा 4 और 4 8। DWUH कहां पर है? DWUH आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पोजीशन का क्वेश्चन है दोस्तों। NUMERAL, और यहां दोस्तों हमारे पास में दिया हुआ है देखो UEALRMN। बोलो क्लियर है? ऐसा ही दे रखा है। अब तुम्हें देखना है सबसे पहली बात तो क्या शब्द में दिए गए लेटर सारे मैच कर रहे हैं क्या? देखो NUMERAL, देखो यहां से देखो NUMERA और L, आपको समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लगा? तो यहां दोस्तों लॉजिक कैसा लग रहा है वो देखो, उसने लिखा है UE, देखो पहले एक लेटर स्किप किया U, फिर एक स्किप करके बेटा E, फिर एक स्किप करके A, तो UEA आया है, तो यहां UEA आ गया।
और उसके बाद में पीछे से बेटा LRMN, तो देखो LRMN आपको दे रखा है। इसी प्रकार से ये लॉजिक लगा देंगे ALGE और BRA में, यही लॉजिक हम लगा देंगे तो क्या बनेगा, एक एक लेटर छोड़ते हुए, देखो एक लेटर छोड़ा L, फिर L के बाद में E और E के बाद में R, तो LER, तो यहां तो बन जाएगा LER, बन गया LER। अब पीछे से चलना है बेटा ABGA, तो यहां बना दीजिए ABGA, आपका आंसर हो जाएगा ये लो भैया। तो LERABGA कौन से ऑप्शन में, LERABGA आपके ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई, डी में है, यहां से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से हमारे को दिया है YWUS का जो संबंध बेटा B फिर D और FH से है, वही संबंध WUSQ का मेरे भाई किसके साथ में होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहां देखिए अपोजिट लेटर है बॉय का B, बताओ दूध वाले का D हो गया, फ्यू का आपका F हो गया और हायर सेकेंडरी का H हो गया। अपोजिट लेटर्स के पेयर हैं दोस्तों यहां पर भी, तो प्यारे बच्चों दूध वाले का दोस्तों हो जाएगा D, फ्यू का आपका हो जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों F, फ्यू का क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, हायर सेकेंडरी का H हो गया और जयपुर क्वीन का J हो जाएगा। DFHJ, DFHJ ऑप्शन नंबर आपके ए में है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहां पर प्यारे बच्चों देखिएगा वर्ड दे रखा है ABCD, ABCD का जो संबंध WXY और Z से है, वही संबंध बेटा EFGH का किसके साथ में होगा। यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो अपोजिट लेटर्स के पेयर दिख रहे हैं, देखो दूध वाले का W, बेटा क्रक्स का X हो गया, बॉय का Y हो गया और अजहर का क्या हो गया, Z हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हायर सेकेंडरी का S हो जाएगा, GT का अपना T हो जाएगा, फ्यू का अपना बेटा U हो जाएगा और एवरी का प्यारे बच्चों आ जाएगा V। STUV और कौन से ऑप्शन में है STUV भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। देखो ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे दोस्तों अभ्यास, तो ऐसे प्रश्नों पर आपकी पकड़ जो होगी बहुत मजबूत हो जाएगी। अगला देखिएगा वर्ड दे रखा है राइड, वर्ड क्या अपने पास में, वर्ड दिया हुआ है प्यारे बच्चों राइड, और राइड का संबंध LNBE से जो है, बताओ ऐसा ही संबंध हेल्प का किससे होगा भाई, आपसे पूछा है वही संबंध प्यारे बच्चों हेल्प का किससे होगा। तो यहां अगर बात करें तो ये 18 पर आता है, ये 12 पर आता है। 18 का 12 करने के लिए बताओ कितना कम करना पड़ेगा, 6 कम करना पड़ेगा। ये 9 पर आता है, ये 14 पर आता है, 9 में जब तक 5 जोड़ोगे तब आएगा 14। ये 4 पर आता है बेटा, ये 2 पर आता है, तो यहां से प्यारे बच्चों 2 की कमी हो गई। और ये देखो 5 पर और ये भी 5 पर, ये लेटर बेटा एज इट इज आ गया। तो पहले 6 कम फिर 5 ज्यादा फिर 2 कम, भैया 6 कम करो पहले, H 8 में से 6 कम करोगे तो प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। अब 5 बढ़ाने हैं तो 5 में 5 जब जोड़ दोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। अब 2 कम करने हैं तो 12 में से 2 कम कर दो, 12 में से 2 गया तो आपका रहेगा J और E एज इट इज आया था, तो यहां पर प्यारे बच्चों P जो होगा अपना एज इट इज आ जाएगा। तो BJP आपका आंसर बनेगा। BJP आपके ऑप्शन नंबर किस में है, आपके D में है यहाँ, तो D जो होगा इस सवाल का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। और ये देखिए दोस्तों इस सेशन का अंतिम सवाल, RT का जो संबंध WZ से है मेरे भाई, PR का वही संबंध किसके साथ होगा। भाई आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों में जो संबंध या समानता है, ऐसा ही संबंध या समानता इन दोनों पदों के मध्य में होनी चाहिए। कैसा भी लॉजिक हो सकता है। आप तो ये देखो कि R आता है 18 पर और W आता है 23 पर, बताओ 18 का 23 करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 5 बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार T का रैंक होता है 20 और Z का होता है प्यारे बच्चों 26, तो यहां दोस्तों कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, 20 और 6 आपका 26। इसी प्रकार से यहां दोस्तों पहले हम 5 बढ़ाएंगे, 16 और 5 21 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। तो UX आपका आंसर बनेगा जो आपके ऑप्शन नंबर किस में था, ए में था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एनालॉजी के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
तो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के एनालॉजी की बातचीत हम कर चुके हैं, जिसमें पहला था वर्ड्स पर बेस्ड एनालॉजी, फिर था नंबर्स पर बेस्ड एनालॉजी, और तीसरा पैटर्न दोस्तों अपन ने पढ़ा है लेटर्स पर बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये एनालॉजी का अपना टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, मैं और मेरा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से आपके क्या है साथ में है। थैंक यू सो मच गाइस।